नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। एक बार पहले जब सारा विपक्ष एकजुट हुआ था, अन्ना आंदोलन ने जिस तरह तब की केंद्र में स्थित कांग्रेस सरकार की नींव हिला दी थी, उसी तरह एक बार फिर कुछ बड़ा करने का प्लान किया जा रहा है, जहां एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि केंद्र में सरकार की भूमिका में इस बार कांग्रेस की जगह बीजेपी होगी। दोस्तों, 11 मार्च को दिल्ली में कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा जो शायद ना ही सरकार ने और ना ही आम जनता ने अब तक सोचा होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर चीज का अंत आता है, मगर जरूरी नहीं कि वो अंत सुखद ही हो। बस वही अब लगता है मोदी सरकार का आ रहा है, क्योंकि अब ईडी, सीबीआई और मोदी जी के रिश्ते में भी दरार लाने की कोशिश में विपक्षी जुट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन में की नियुक्ति पर सवाल, उस पर नए कानून बनाने की बात, फिर विपक्षियों की एकजुटता, एक पत्र जो मोदी जी को लिखा गया, और अब कपिल सिब्बल ने शनिवार को देश में व्याप्त अन्याय से लड़ने के लिए एक नए मंच इंसाफ की घोषणा कर दी है और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं सहित सभी से उनके प्रयास में उनका समर्थन करने का आह्वान किया है। कपिल सिब्बल ने 11 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वह अपना विजन लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी को खुला आमंत्रण दिया है, जिसमें विपक्ष के मुख्यमंत्री भी शामिल है। सिब्बल साहब ने जितने भी ईडी और सीबीआई के छापे हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कहा कि सीबीआई मोदी जी की टेम्पररी गर्लफ्रेंड है और ईडी परमानेंट गर्लफ्रेंड है, और इसीलिए इन्हीं छापेमारी, रेड और विपक्षियों पर हो रही लगातार कार्रवाई को देखते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा सरकार में देश में व्याप्त कथित अन्याय से लड़ने के लिए नए प्लेटफॉर्म का ऐलान किया है। कपिल सिब्बल ने विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों और नेताओं को उनका समर्थन करने की भी अपील की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने बताया कि वह इंसाफ नाम का एक प्लेटफॉर्म और इंसाफ के सिपाही नाम से एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे। कपिल सिब्बल ने बताया कि अपने इस प्लेटफॉर्म की मदद से वह लोगों की मदद करेंगे और वकीलों की मदद से अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में वह अपना विजन यानी नजरिया लोगों के सामने रखेंगे। सिब्बल ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी को खुला आमंत्रण दिया है, जिसमें विपक्ष के मुख्यमंत्री भी शामिल है। कपिल सिब्बल ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों से उनकी इस पहल में समर्थन मांगा है। सिब्बल ने बताया कि राष्ट्र स्तर पर का प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें वकील सबसे आगे होंगे। आरएसएस की शाखाएं अपनी विचारधारा हर जगह फैला रही है, जिससे अन्याय बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे उन्होंने उन सभी चीजों को टारगेट किया है जो गौ हत्या, इस तरह के मामले सामने आते हैं। हम इनसे भी लड़ेंगे, वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह लोगों का प्लेटफॉर्म होगा। हालांकि उन्होंने राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की अफवाहों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। साफ तौर पर सरकार के खिलाफ ये एक युद्ध के रूप में, आगाज के रूप में सामने आ रहा है। इंसाफ के सिपाही यानी कि इसमें जितने भी लोग जुड़ेंगे वो अपने अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए, देश के लिए इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए इससे जुड़ेंगे। अब जो इसमें सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि क्या जिस तरह से इनकी पूरी तैयारी की जा रही है इस पूरे मिशन की, क्या ये मिशन इंसाफ राजनीति के कीचड़ में कमल को खिलने से रोक पाएगा? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए कमल तो खिलेगा ही। अब तक के रिकॉर्ड को देखा जाए तो विपक्ष के सारे दांव उल्टे पड़ते नजर आए हैं। विपक्ष कुछ भी कहे, सरकार उसका इस्तेमाल अपने अनुसार, अपने फायदे के लिए कर ही लेती है। मगर जो ये पूरी प्लानिंग की गई है, सरकार उसके लिए कितने तैयार है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर फिलहाल कल आने वाले 11 मार्च को क्या बातचीत होगी ये गौरतलब होगा, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही आने वाले समय के जो कार्यक्रम होंगे उसके परिणाम को लेकर कुछ कहा जा सकता है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष चीजें बहुत लाता है, सोच बहुत अच्छी आती है, विचार सबके बहुत अच्छे आते हैं, मगर उसे इंप्लीमेंट कर पाना
ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।